हेलो एवरीवन। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज जो है क्लास 10th का फिर एक बार मैथ लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। जो द्विघात समीकरण से मैथ लेकर आए हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। या इस तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस पर विशेष ध्यान देना है, वीडियो को अंत तक ध्यान देना है ताकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, विवेचक निकालना है। विवेचक निकालना है सबसे पहले, या विविक्तिकर कहिए चाहे विवेचक कह, निकाल देना है। उसके बाद कहता है मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। इसका मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है या बराबर है। तो चलिए इसका हम पहले विवेचक ही ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको विवेचक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। विवेचक का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण दे रखा है, इस पर ए बी सी का मान निकाल लेंगे और विवेचक का मान निकल जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं आसानी से, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सोल्व जहां दिक्कत होगा, समझ नहीं आएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए द्विघात समीकरण दे रखा हुआ है, इसको लिख देते हैं। 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले यह जानते हैं बेसिकली चीज कि आखिर ए बी सी क्या है। आपको डी जानना है, विवेचक निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें जानना है कि भाई बी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते। चूंकि इसमें ए का मान क्या होगा, तो वाई स्क्वायर का जो गुना में वही ए होता है, 3 हो जाएगा। बी का मान क्या होगा, y के गुना में है वही आपका b का मान हो जाता है। तो यहाँ से माइनस 2√6 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, 2 दे रहा है, इसका मतलब c का ही मान निकालना होगा। और c यहाँ चला लेते हैं, कितना है, प्लस में 2 है। यदि मान लेते हैं एक और ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतना देगा और 2 का अर्थात 2 है इधर रहेगा बराबर की साइड में, बराबर की साइड में रहेगा 2। इसका अर्थ क्या है, इस 2 को इधर खींच लेना जरूरी है, ठीक है ना। अक्सर विद्यार्थी गलत कर जाते हैं कि यदि 2 रहेगा यहाँ पर सी का मान 2 ले लेंगे, लेकिन जब 2 प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, यहाँ पर माइनस में आता है तो प्लस में रहेगा, ठीक है ना। तो 2 को इधर खींच लेना है। आइए अब क्वेश्चन पर। तभी बच्चा कहता है तो प्रश्न से लिखिएगा, तो प्रश्न से, ठीक है ना। आपका विवेचक निकालना है तो लिखिएगा विवेचक डी बराबर, ठीक है ना, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए विवेचक डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मान को पुट करना है। तो बी का मान अर्थात बी देखिए यहाँ पर है माइनस 2√6 है, इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस 4 गुना ए, एक जगह क्या देखिए 3 निकला है 3, और गुना सी के जगह क्या है 2 है। यदि आप इसे गुना करके जाइएगा, स्क्वायर करके जाइएगा, तो माइनस 2√6 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका 6 हो जाएगा। फिर समझेंगे, 2 दूना 4 कर गया, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 6 आ गया, माइनस के माइनस 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 चौका 24 हो गया, माइनस 24 हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा, डी का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। विवेचक डी का मान 0 आ गया, लेकिन कंडीशन यह भी है, सिर्फ कहता है विवेचक ज्ञात करना नहीं है, विवेचक भी निकालना है और साथ में दे रहा मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। देखिए, तो मूलों की प्रकृति आपको कैसे निकलेगा, एक हम फॉर्मूला डालते हैं, जब डी बराबर 0 रहे, अर्थात विवेचक डी का मान 0 रहता है कंडीशन पर, इसका मतलब क्या है कि मूल वास्तविक होंगे और वे दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है। केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 कहता है डी इज ग्रेटर देन 0। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो इसका भी मूल वास्तविक होगा, इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन जो है यह जो है 2 मूल होंगे लेकिन अलग अलग आएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, 3 नंबर केस कहता है डी इज लेस देन 0, अर्थात डी का मान 0 से छोटा हो जाता है तो इसका वास्तविक मूल नहीं होता, इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। लेकिन यहाँ समझना है कि डी बराबर 0 होता है, कई बात है डी बराबर 0 होता है तो यह वास्तविक मूल होगा और ये दोनों मूल बराबर होंगे। लिखेंगे ये कंडीशन आपको पता है, चूंकि अब यहाँ पे लिखेगा, अब चूंकि यहाँ डी इज इक्वल टू 0 है,
इसलिए इसका मूल वास्तविक होगा। ठीक है ना, इनके दोनों मूल बराबर होंगे, यह हो जाएगा होंगे। यदि आप समझते हैं कि d बराबर 0 है तो इसका मूल वास्तविक होगा और इनके जो है दोनों मूल बराबर होंगे। यदि मूल कहता है निकालने के लिए, सिर्फ करा प्रकृति ज्ञात करना है तो इतना से हो जाएगा। यदि मूल कहता है निकालने के लिए तो दोनों मूल बराबर होने के लिए -b/2a से अपना निकाल लीजिए। एक -b/2 है, दूसरा भी -b/2a से निकल जाएगा। कहेगा मूल भी ज्ञात करना है तो -b/2a से दोनों का मान निकाल रखते हैं। बी का मान रख दीजिएगा और ए का मान रख दीजिएगा, तो यहाँ से गुना करके आपको निकल जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन का हल होता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो विवेचक से लेकर आए थे, अर्थात द्विघात समीकरण से विवेचक था, इसकी प्रकृति को हम लोग जाने, समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ।